गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज बच्चों हमारा एक नया चैप्टर होने वाला है, आंट जेनिफर्स टाइगर। इसका टॉपिक है, बल्कि चैप्टर नहीं, ये हमारा एक पोएम होने वाली है, ठीक है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच इसकी क्या है? पोएट है। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अबाउट द पोएट एड्रियन रिच के बारे में जान लेते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1929 और टिल 2012 ये उनका क्या है बच्चों, आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर। शी वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, बाल्टीमोर में ये पैदा हुई थी, मैरीलैंड, यूएसए में। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्ररी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड अ थ्योरिस्ट। वो अपनी पूरी लाइफ भर इन्वॉल्व रही किसमें बच्चों? कंटेम्प्ररी वुमेन्स मूवमेंट। ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट होता है बच्चों, मतलब औरतों के समर्थन में उन्होंने जीवन भर प्रयास किए। कैसे? एज अ पोएट भी और एज अ थ्योरिस्ट भी। शी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, कविताएं लिखी हैं। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, जिसमें कि 3 कलेक्शन ऑफ एसेज है, निबंध है, एंड अदर राइटिंग्स, कुछ और राइटिंग्स भी उनकी हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म। वो हमेशा क्या, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जताती रही? रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों विरोध। रेजिस्टेंस होता है विरोध करना। तो किस बात का रेजिस्ट करती रही? फर्स्ट है आपका रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? रंग भेद। ठीक है, रंग भेद। रेजिस्टेंस है विरोध। और रेसिज्म है बच्चों आपका रंग भेद। रंग भेद का उन्होंने विरोध किया। रंग भेद क्या होता है? काले गोरे के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है। दूसरा है बच्चों मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। मिलिटरिज्म क्या होता है बच्चों? मिलिटरिज्म उसे कहते हैं जहां पे किसी देश में सरकार से ज्यादा पावर, अगर मिलिट्री मिलिट्री आप कह सकते हैं, आर्मी, ठीक है, सेना के पास अगर सरकार से ज्यादा पावर आ जाए, जनता से ज्यादा पावर आ जाए, दैट इज कॉल्ड मिलिटरिज्म। इसका एग्जांपल है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान एक एग्जांपल है मिलिटरिज्म का, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट से ज्यादा पावर किसके पास है? आर्मी के पास है। ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में विरोध किया, अपनी पोएट्री, अपनी कविताओं के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, किसका? रेसिज्म का, रंगभेद का, मिलिटरिज्म का, जो कि पाकिस्तान में और ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने औरतों पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई। द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स addresses the constraints of married life a woman experiences। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, इस कविता के थ्रू वो क्या एड्रेस करना चाह रही है? एड्रेस मतलब क्या दर्शाना चाह रही है, क्या हमें बताना चाह रही है रीडर्स को। तो उस समस्या पे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रही है बच्चों, जो एक मैरिड वुमेन, एक विवाहित औरत एक्सपीरियंस करती है अपनी शादी के बाद। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या लग जाते हैं? कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चों बंधन। ठीक है, वो एक बंधन में बंध जाती हैं। बहुत सी चीजें जो होती हैं, जो वो करना चाहती हैं लाइफ में, वो नहीं कर पाती। और एक तरह से हम कह सकते हैं जो उनकी फ्रीडम है, जो उनकी स्वतंत्रता है, वो कुछ छिन सी जाती है। तो इसी के बारे में हमारी जो एक कविता होने वाली है, पोम होने वाली है, आंट जेनिफर टाइगर्स इस चीज को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ऑथर के बारे में, एड्रियन रिच के बारे में आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इसके बाद हम अब पोएम को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Before you read, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of the other poems on tigers? ठीक है, ये पूछा है कि ये जो टाइटल पढ़ा आपने कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इससे आपको क्या क्या सजेशन मिलता है कि ये पोएम जो है हमारी किस बारे में होने वाली है, और क्या आपने इससे पहले कोई पोएम्स पढ़ी है टाइगर्स वगैरह के बारे में? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी वर्क है, ये आप आपस में कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम।
Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they peace in sleek, chivalric certainty. ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इस स्टेंजे को रीड करेंगे और एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम धीरे धीरे समझेंगे. आंट जेनिफर्स टाइगर्स. आंट जेनिफर्स टाइगर्स कहा जा रहा है बच्चों. अगर जेनिफर के साथ ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है के. ठीक है, यानी कि आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और आंट जेनिफर्स के बच्चों असली में कोई टाइगर्स नहीं है. ठीक है, उनके किस टाइगर्स की बात हो रही है, जो वो टाइगर्स को क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है. ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरी करके एक कर्टेन है उनके पास, कुछ कपड़ा टाइप का है जिसपे कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और किनको क्रिएट कर रही है, टाइगर्स क्रिएट कर रही है. और कह रहे हैं प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. स्क्रीन यानी कि बच्चों जिस शीट पर वो इन टाइगर्स को ड्रॉ कर रही हैं, ये टाइगर्स उस पर क्या कर रहे हैं, प्रांस मतलब इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, क्लियर है. ब्राइट टोपर्स डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और उनको क्या बोला जा रहा है, टोपर्स बच्चों क्या होता है, एक दिस इज अ ज्वेल. ठीक है, एक टाइप का रत्न होता है ये. ठीक है, ज्वेल यानी कि रत्न ये होता है. और ये जो टाइगर्स हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है ब्राइट टोपाज से. ब्राइट यानी कि बहुत ही चमकदार. जैसे टोपाज जो होता है बहुत ज्यादा चमकदार होता है, उसी की तरह ये जो टाइगर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चमकीले हैं. और इनको क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजन्स ये वर्ड यूज किया गया है बच्चों सिटीजन्स की जगह पे. जैसे हमें क्या कहा जाता है, सिटीजन्स ना. सिटीजन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सिटीजन्स होता है किसी भी देश या जगह के नागरिक. क्लियर है, सिटीजन्स कहते हैं नागरिक को. लेकिन इन टाइगर्स को क्या कहा जा रहा है, सिटीजन्स नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इनको हम सिटीजन्स नहीं कह सकते. तो इनको जो पोएट है वो कहती है डेनिजन्स. ठीक है, क्या कहती है, डेनिजन्स. शी कॉल देम डेनिजन्स. और डेनिजन्स कहने का कारण क्या है बच्चों, शुरुआत में देखो डेन लगा है ना. जैसे यहाँ सिटीजन्स में सिटी होता है तो यानी कि सिटी, शहर में रहने वाले लोग, नगर में रहने वाले लोग, वहां के नागरिक. तो जो टाइगर्स हैं वो नगर में तो नहीं रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. और जंगल में भी कहाँ रहते हैं बच्चों, डेन. आपने सुना होगा ना, अ टाइगर या फिर अ लायन लिव्स इन अ डेन. अपनी गुफा में रहते हैं. ठीक है, इसलिए इनको डेनिजन्स कहा जा रहा है. क्लियर है यहाँ से, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और जो इनका दुनिया है वो कैसी होती है, वो एक जंगल है. और जंगल को ही यहाँ रेफर किया जा रहा है वर्ड ऑफ ग्रीन से. तो वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब कुछ और नहीं है बच्चों, बल्कि क्या है, एक हरी भरी दुनिया. हरी भरी दुनिया यानी कि बच्चों फॉरेस्ट. इज दिस क्लियर, ओके. तो पहली दो लाइंस क्लियर है आपको, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, कौन से टाइगर, रियल टाइगर्स नहीं बल्कि वो टाइगर्स जिन्हें कि वो एम्ब्रॉयडरी करके अपनी शीट में बना रही हैं, वो इधर से उधर कूद रहे हैं स्क्रीन पर, शीट पर. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बनाए उनको कुछ ऐसे तरीके से है कि वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो इधर से उधर दौड़ रहे हो. ठीक है, कूद रहे हो, इधर उधर उछल कूद कर रहे हो. क्योंकि जो उनकी आर्ट है बच्चों वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक आर्ट है. ठीक है, आप उनके टाइगर्स को देख के बोल नहीं सकते कि ये नकली के टाइगर्स हैं. उनको देख के ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट रियल. ठीक है, इसलिए उनको कंपेयर किया जा रहा है एक रियल टाइगर्स के साथ. ठीक है, साथ ही साथ पोइट हमें ये सब चीजें क्यों बोल रही है इनडायरेक्टली, वो ये बताना चाहती है कि जो हमारी आंट जेनिफर है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है. ठीक है, वो इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, इतनी अच्छी आर्ट बनाती हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल टाइगर एंड अ फेक टाइगर. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको. नेक्स्ट लाइन कह रही है बच्चों, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. यानी कि दे डू नॉट फियर, फियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फियर मीन्स डरना. फियर का मतलब होता है डरना, डर. ठीक है,
तो वो नीचे, क्योंकि उन्होंने आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए, कुछ ऐसे टाइगर्स भी बनाए जो ट्रीज के ऊपर हैं, ठीक है। जो जो ट्रीज के ऊपर जो टाइगर्स हैं, नीचे खड़े मैन से भी वो नहीं डर रहे हैं। बीनीथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स नीचे। बीनीथ मीन्स नीचे खड़े मेन से भी वो डर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि पोएट ने यहाँ पे पर्टिकुलरली मैन वर्ड ही क्यों चुना, ठीक है। वो चाहती तो पीपल भी लिख सकती थी, वुमेन भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन शी हैज डेलिबरेटली, जानबूझकर उन्होंने मैन वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि देखो, याद करो कि जो हमारी ये पोएम है, इसका जो मेन टॉपिक है, मेन जो वो है, वो किस बारे में है कि कैसे इस दुनिया में जो मर्द समाज है, वो कैसे औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डरा के रखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे पेट्रियार्की की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा मैं आप लोगों को पेट्रियार्की के बारे में बताना चाहूंगा। व्हाट इज पेट्रियार्की? पेट्रियार्की का मतलब होता है बच्चों, आपने वर्ड्स हिंदी में अगर सुना होगा, पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक, यह की यानी कि ऐसा समाज जहां पे सत्ता, सत्ता हो का मतलब होता है बच्चों पावर। पावर किसके पास हो? सत्ता मीन्स पावर। पावर जो होती है वो किसके पास होती है? मेन। मेन यानी कि मर्दों के पास ये पावर है इस समाज में, ठीक है, कि वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? मेंस के पास है, ठीक है। तो वही ये चीज, ये जो पोएम है वो बताना चाह रही कि जो हमारा समाज है, दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। पितृ सत्तात्मक हमारा जो समाज है, यहाँ पे जो भी डिसीजंस हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं वो होती हैं अकॉर्डिंग टू मेंस। क्लियर है बच्चों? और इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, इट हैज बीन डेलिबरेटली रिटन दैट टाइगर्स, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो तो मेन से डरती है। मेन मतलब उनके मेन कौन होंगे? उनके हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई उनकी आर्ट में जो टाइगर्स हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो आदमियों से नहीं डरते हैं, ठीक है। दे पीस इन स्लीक शेवलरिक सर्टेनिटी। शेवलरी होता है बच्चों बहादुरी, ठीक है। वो एकदम बहादुर हैं, वो नहीं डरते आंट जेनिफर की तरह। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से यहाँ पे ये सिग्निफाई किया जा रहा है कि जैसे आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती हैं, और इसके थ्रू ये बस एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो हमारा समाज है, जो पुरुष पुरुष सत्तात्मक समाज है, वहां पे जैसे औरतें एक तरह से कंट्रोल्ड की जाती हैं, डर के रहती हैं मर्दों से, उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए टाइगर्स हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में। इज दिस क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जो आंट जेनिफर्स की फिंगर हैं, दे आर फिंगर्स मीन्स उंगलियां, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है बच्चों कांपना। फ्लटरिंग मीन्स कांपना, कि उनकी फिंगर्स जो है वो कांप रही हैं थ्रू हर वुल, क्योंकि वो जो कहाँ बना रही है? वो वुल के ऊपर, जो उनकी जो कपड़ा है, वुलन कपड़ा है, उसके ऊपर उन टाइगर्स को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें बनाते वक्त उनके हाथ कांप रहे हैं, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। आइवरी नीडल होता है बच्चों, आइवरी मीन्स हाथी के दांत से बनी हुई नीडल। नीडल मीन्स सुई। हाथी का दांत होता है आइवरी, और हाथी के दांत से बनी हुई सुई इज कॉल्ड आइवरी नीडल। हार्ड टू पुल, जो कि बहुत छोटी होती है, बहुत हल्की होती है, लेकिन उनके लिए वो पुल करना, मतलब उसे खींचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों क्या रीजन हो सकता है कि हाँ जेनिफर को, उसको इतनी छोटी सी निडल को पुल करने में भी आफत आ रही है और उनके उंगलियां कांप रही है? तो बच्चों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पोइट ने ऐसा क्यों लिखा होगा कि उनके हाथ कांप रहे हैं। तो हाथ कब कांपते हैं बच्चों? जब हम कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसे करने में हमें डर लगता है, ठीक है, हमें डर लगता है कि कोई हम पे आरोप ना लगाए या फिर कुछ हम पे सवाल ना उठाए, तो हम उस काम को करते हुए जब हम डर रहे होते हैं, या फिर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो हमने आज से पहले नहीं की, तो इंसान डरता है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंट जेनिफर का कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा डरती है, शी इज वेरी अफ्रेड ऑफ हर इवन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती है। लेकिन वो जो अपना आर्ट बना रही है, जो टाइगर्स को बना रही है, टाइगर्स कैसे टाइगर्स बना रही है, करेजियस, क्या वो डरपोक टाइगर्स बना रही है? नहीं बच्चों, वो बना रही है बहादुर टाइगर्स जो किसी से नहीं डरते। तो शायद उनको अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा है, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर निकलकर कुछ अलग चीज कर रही है, कुछ हटकर कर रही है। तो इस वजह से उस डर के कारण उनके हाथ कांप रहे हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि जैसे मैं डरपोक हूँ, मुझे अपने टाइगर्स को भी वैसे ही एक मासूम से टाइगर्स बनाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। शी इज मेकिंग देम करेजियस टाइगर्स जो कि आदमियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है बच्चों। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो हमें स्टोरी का और अच्छे से क्लियर होता है कि क्या बोला गया है कि अंकल्स की जो आंट जेनिफर के हस्बैंड हैं अंकल, उनका जो वेडिंग बैंड है, मतलब शादी के वक्त जो उन्होंने उनको बैंड या फिर कह सकते हैं रिंग पहनाई है, वो इज वेरी मैसिव वेट, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए बच्चों, क्या अंगूठी कभी बहुत भारी हो सकती है? तो यहाँ पे भारी और जो भार है वो उससे कंपेयर नहीं किया जा रहा कि जो उसका वेट है, बल्कि उससे कहा जा, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो उनकी शादी है, इट्स नॉट अ गुड मैरिज। ठीक है, उनके जो रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ वो अच्छे नहीं है, ये बताना चाह रही है पॉइंट। ठीक है, इसलिए वो कह रही है कि जो उनकी जो अंगूठी का बोझ है वो संभाल पाना आंट जेनिफर के लिए मुश्किल हो रहा है। और ऐसा क्यों कह रही है बच्चों? क्योंकि जो आंट जेनिफर के हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। शी सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि वो उनके उनके हाथों में बहुत भारी हो रहे हैं, इस वजह से उस भार को नहीं संभाल पा रही है और उनके हाथ कांप रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब आंट जो है, आंट जेनिफर जो है, वो जब डेड हो जाएंगी, यानी कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, टेरिफाइड मीन्स भयभीत। ठीक है, डरे हुए। टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ठीक है, उनके टेरिफाइड हैंड्स पड़े होंगे, और स्टिल रिंग्ड, और जो ये रिंग्स हैं, यानी कि रिंग्स को बच्चों किससे कंपेयर करने की कोशिश की गई है, आप ये समझिए। ठीक है, यहाँ पे जो रिंग है, वैसे जो रिंग्स होती हैं वो कब पहनाई जाती है बच्चों? वेडिंग के दौरान पहनाई जाती है, वेडिंग रिंग्स। ठीक है, वो किस बात का सिग्निफिकेंस हो, किस बात को शो करती हैं? दे शो लव एंड ट्रस्ट। ठीक है, लव एंड ट्रस्ट को, एंड बॉन्ड, लव ट्रस्ट कह सकते हैं आप, और एक बॉन्ड को वो शो करती है। बॉन्ड मतलब एक संबंध, एक अटूट रिश्ता। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। लेकिन वही अटूट रिश्ता अगर रिश्ते से कन्वर्ट हो जाए किसमें? बंधन में। ठीक है, तो वही हुआ है आंट जेनिफर के साथ। ठीक है, जो उनके हस्बैंड है, ही इज नॉट लविंग एंड केयरिंग, और वो कहते हैं बल्कि बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर सही नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं जो उनका व्यवहार है, ठीक है, अंकल का आंट जेनिफर के साथ वो बहुत बुरा है। ठीक है, जिसको कि वो पूरी लाइफ भर अपना फेस करती हुई आई है। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑल लाइफ लॉन्ग लाइफ उस दर्द को, उस दुख को झेला है। ठीक है, उनको उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसीलिए जो उनके वेडिंग रिंग्स हैं उनको कैसे शो किया जा रहा है? एज अ, ना कि कनेक्शन एक बॉन्ड की तरह शो किया जा रहा है, बल्कि एक बंधन की तरह शो किया जा रहा है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो मर भी जाएंगी तब भी ये रिंग्स उनके हाथों में ही बंधी रहेंगी, यानी कि जो अंकल हैं वो इतने ज्यादा बुरे हैं कि उन्होंने शुरू से लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग से जब से उनकी शादी हुई है और आखिरी सांस तक, शायद आंट जेनिफर की आखिरी सांस तक, वो उनको इसी तरीके से परेशान और टॉर्चर करते रहेंगे। ठीक है, रिंग्ड विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स मतलब होता है बच्चों जो भी परेशानियां, ऑर्डील्स होता है परेशानियां जो भी आंट जेनिफर ने झेली हैं पूरी जिंदगी भर, और वो शायद उन्हें अपनी आखिरी सांस तक, जब वो मर भी जाएंगी तब भी उन्हें झेलनी पड़ेंगी, और उनके साथ ही उनका
उनका इस दुनिया से वो विदा भी हो जाएंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, ठीक है। देखो यहाँ जानबूझ के ये वर्ड यूज किया गया है मास्टर्ड। मास्टर करना मतलब बच्चों मास्टर करना। मास्टर कैसा होता है? एक मास्टर अपने टीचर के अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन उसके स्ट्रिक्ट रहने का एक रीजन होता है कि वो चाहता है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, स्टूडेंट में रहे, अनुशासन में रहे, ठीक है। क्योंकि अगर वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो ना टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, ना उसकी बात मानेगा, और एक अच्छा व्यक्ति और ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये होता है बच्चों एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, जहाँ पे मास्टर एंड हिज प्यूपिल, उसके शिष्य का बीच का रिलेशन, जहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत होती है, स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ की कि रिलेशन की, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट रिलेशन शुड बी बिल्ड ऑन लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ठीक है। आदर सम्मान एक बराबर मिलना चाहिए। अगर आप उधर से रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए, ठीक है बच्चों। जबकि मास्टर और एक स्टूडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। मास्टर अपने स्टूडेंट को डांट भी सकता है, उसे पनिशमेंट भी दे सकता है, लेकिन वो चीज आप किसके साथ नहीं कर सकते? वो अपने लाइफ पार्टनर जो है आपका, या फिर हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उसके साथ आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट मास्टर हर और हिम। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ठीक है। तो बता रहे हैं कि लेकिन जो इसमें जो टाइगर्स, वो भले ही मर जाएंगी, आंट जेनिफर मर जाएंगी इन परेशानियों के साथ, जो परेशानियां उन्होंने जीवन भर जो तकलीफ झेली है, लेकिन जो उनके बनाए गए टाइगर्स हैं इस पैनल में, यानी कि शीट में, जिस जहां पे भी उन्होंने बनाए हैं एक वुलन क्लॉथ में, शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो इसी तरह कूदते उछलते दहाड़ते हुए चले जाएंगे, और दे विल बी प्राउड, वो हमेशा अपने पे गर्व महसूस करेंगे, ठीक है। अनलाइक आंट जेनिफर कभी अपने पे प्राउड फील नहीं करेगी कि मैंने अपने लिए आवाज उठाई, ठीक है, मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी, ठीक है। वो शी विल ऑलवेज बी इन अ गिल्ट, उनको हमेशा इस बात का गिल्ट होगा कि मैं अपने जीवन को जिस तरह से जी सकती थी, ठीक है, जो चीजें कर सकती थी मैंने नहीं करी, और मैं हमेशा अपने पूरा जीवन एक गुलाम की तरह व्यतीत किया, ठीक है। ऐसा किसको फील होगा? आंट जेनिफर को अपने आखिरी पलों में फील होगा। लेकिन उनके बनाए हुए जो टाइगर्स है वो हमेशा अब कैसा फील करेंगे? प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे अपनी लाइफ लॉन्ग देवर करेजियस, वो कभी भी किसी से नहीं डरे। एंड अनअफ्रेड, अनअफ्रेड का मतलब होता है बच्चों निडर। अनअफ्रेड मीन्स निडर। तो इस साथ के साथ आप वर्ड्स भी नोट किया कीजिए बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट लाइन हमें ये सजेस्ट करती है कि जो भले ही मिसेस जेनिफर है, उनकी उनकी डेथ हो जाएगी, और वो उनकी डेथ कैसी होगी? उनकी डेथ अपनी आखिरी सांस तक वो कैसे रहेगी? शी विल बी कंट्रोल्ड बाय अंकल, ठीक है, अंकल उनको कंट्रोल करेंगे। बट जो उनके बनाए हुए टाइगर्स हैं वो क्या करेंगे? हमेशा की तरह इधर से उधर उछल कूद करेंगे, पेड़ों पे चढ़ेंगे, और नीचे खड़े आदमियों से कभी भी नहीं डरेंगे। दे विल फील, कैसा फील करेंगे? वो प्राउड फील करेंगे, और दे विल बी ऑलवेज अनअफ्रेड, ठीक है, किसी से भी कभी नहीं डरेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। डेनिजन्स, अ पर्सन या फिर कोई एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह में पाए जाने वाला कोई आदमी या तो व्यक्ति, और या फिर कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट यानी कि पौधा, जो उस जगह में रहता हो, ग्रो करता हो, और इज ऑफन, ऑफन का मतलब ज्यादातर उस जगह पे ही पाया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो जगह कौन सी थी बच्चों? ग्रीन वर्ड था। ग्रीन वर्ड किसे कहा गया था? फॉरेस्ट को कहा गया था। तो इसलिए फॉरेस्ट के केस में हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हम टाइगर्स की बात कर रहे थे। किसके टाइगर्स? आंट जेनिफर के टाइगर्स, जो कि डेनिजन्स बताए गए हैं, ठीक है। स्लीक का मतलब होता है बच्चों एलिगेंट, बहुत खूबसूरत दिखने वाले, ठीक है। स्लीक मीन्स एलिगेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है, जिसमें जो आंट जेनिफर के बारे में हमने जाना कि आंट जेनिफर कैसी होती है। शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय हर हस्बैंड, उनको उनके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा परेशान किया रहता है। तो फिर वो क्या करती हैं? वो
टाइगर्स बनाती है एक वुलन क्लोथ पे, और उनके टाइगर्स कैसे होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि उनका नेचर था डरे डरे रहने का, लोगों से कंट्रोल होने का, लोगों की बात मानने का। ऑन दी अदर हैंड उनके टाइगर्स ऐसे थे जो किसी से भी ना तो डरते थे, ना ही कभी किसी के कंट्रोल में आते थे। ठीक है, और इसी में हमें एक कंपैरिजन दिया गया है कि जो आंट जेनिफर थी उनकी वो कैसी थी, वो कौन सी निडल यूज कर रही थी, वो आइवरी निडल यूज कर रही थी। ठीक है, आइवरी निडल क्या था बच्चों, हाथी के दांत से बनी हुई निडल को वो यूज करती हैं, बट स्टिल वो निडल उनको कैसी लगती है, बहुत ज्यादा भारी लग रही होती है अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क करने में। किस वजह से, जस्ट बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू क्रिएट दैट थिंग। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा कि उनके हाथों पे किस चीज को बोझ बताया गया था, जो अंकल थे उनके उनके द्वारा पहनाई गई रिंग को एक क्या बताया जा रहा है, इट्स कॉल्ड अ बर्डन, बर्डन की तरह उसे बताया जा रहा है। और बर्डन क्यों है, बिकॉज देयर मैरिज इज नॉट सो सक्सेसफुल मैरिज। ठीक है, और लास्ट में पोएट एंड करती हैं इस पोएम को ये कहते हुए कि भले ही मिस आंट जेनिफर जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी, और वो कैसे अपनी डेथ बेड पे उन रिंग्स के साथ चली जाएंगी और हमेशा डरती रहेंगी, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए टाइगर्स कभी भी नहीं डरेंगे, एंड दे विल ऑलवेज फील प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी आज ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।